एक घने जंगल में पिंकी नाम की एक बिल्ली रहती थी। पिंकी की दो खास दोस्त थीं, गोलू बंदर और सीपू खरगोश। तीनों हमेशा साथ खेलते, खाते और घूमते थे। वे एक दूसरे का काम भी मदद से करते थे। लेकिन पिंकी में एक बुरी आदत थी, वो कभी-कभी झूठ बोल देती थी। उसके दोस्त इसकी वजह से कई बार परेशान हो जाते थे। एक दिन तीनों ने सोचा कि वे मिलकर खीर बनाएंगे और फिर पास की नदी में नहाने जाएंगे। पिंकी ने खीर बनाने की जिम्मेदारी ली। गोलू और सीपू नदी के किनारे खेलने लगे और बोले, पिंकी, खीर बनाकर तैयार कर लेना, हम बस नहा कर आते हैं। पिंकी ने खीर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे मजाक करने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वो खीर ना बनाए और अपने दोस्तों को झूठ बोले कि खीर किसी ने खा ली तो बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर वो नदी के पास गई और बोली, अरे चलो चलो, जल्दी आओ, खीर कोई चुपके से खाकर चला गया। गोलू और सीपू घबराकर भागते हुए आए। दोनों ने देखा कि बर्तन बिल्कुल साफ थे और खीर का नामो निशान भी नहीं था। वे ये देखकर बहुत नाराज हुए। गोलू ने गुस्से में कहा, पिंकी, तुमने खीर क्यों नहीं बचाई? तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं। सीपू ने भी कहा, तुमने खीर बनाई ही नहीं, तुमने झूठ बोला है। पिंकी हंसते हुए बोली, अरे मजाक था, मैंने सोचा तुम लोग डर जाओगे। उसकी ये बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए, क्योंकि पिंकी की ये आदत नई नहीं थी। कई बार वो मजाक करने के लिए झूठ बोलती थी। गोलू ने गंभीर होकर कहा, पिंकी, हम तुम्हें दोस्त समझते हैं, लेकिन दोस्ती में झूठ और मजाक की भी सीमा होती है। हम अब तुम्हारे साथ तभी खेलेंगे जब तुम सच बोलना सीखो। पिंकी को अपने मजाक पर शर्म आई, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। कुछ दिनों बाद फिर तीनों दोस्त जंगल में फल तोड़ रहे थे। तभी पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, एक बड़ा सा जंगली कुत्ता मुझे पकड़ने आ रहा है। गोलू और सीपू दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन वहां कोई कुत्ता नहीं था। पिंकी फिर हंसते हुए बोली, अरे तुम लोग सच में आ गए, ये भी मजाक था। इस बार गोलू और सीपू ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। वे बहुत निराश थे। अब उन्हें पिंकी पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अगले दिन सचमुच पिंकी पर एक बड़ा जंगली कुत्ता हमला करने आया। पिंकी डर के मारे रोते हुए चिल्लाई, गोलू, सीपू, बचाओ। लेकिन इस बार गोलू और सीपू को लगा कि पिंकी फिर मजाक कर रही है। वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। पिंकी डर से कांप रही थी। वो रोते रोते पेड़ पर चढ़ गई और किसी तरह अपनी जान बचाई। कई घंटों बाद जब कुत्ता चला गया, तब पिंकी अपने दोस्तों के पास पहुंची और रोकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच मुसीबत में थी, लेकिन तुम आए नहीं। गोलू ने कहा, पिंकी, जब कोई बार बार झूठ बोलता है तो लोग सच बोलने पर भी विश्वास नहीं करते। अगर तुम पहले से सच बोलती तो हम तुम्हें छोड़ते नहीं। पिंकी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने अपने दोस्तों से वादा किया कि वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगी और किसी से धोखा नहीं करेगी। गोलू और सीपू ने उसे माफ कर दिया और तीनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए।